नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुंबई से बड़ी खबर है। DRI की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। विदेशी महिला के पास से ड्रग्स बरामद की गई है। 10 किलो कोकीन जो है वो बरामद की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 100 करोड़ आंकी गई है। ये जब्त कोकीन की कीमत, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रॉली बैग में छुपा करके ये ड्रग्स को लाया जा रहा था। तो महिला के पास से बताया जा रहा है ये जो ड्रग्स है वो बरामद की गई है। विदेशी महिला की जब चेकिंग की गई तो ट्रॉली बैग में ये ड्रग्स जो है वो मिली है। और जानकारी ये है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अगर बात करें तो इसकी जो कीमत है वो 100 करोड़ रुपए आंकी गई है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मुंबई से है। DRI की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर एक विदेशी महिला के पास से 100 करोड़ के आसपास की ये जो कोकीन है, ड्रग्स है, ये बरामद की गई है। तो ट्रॉली बैग में बताया जा रहा है कि छिपाकर ड्रग्स को महिला जो है वो लेके जा रही थी और इसी दौरान जांच की गई और जांच में बड़ी कामयाबी DRI को मिली है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बिहार में NDA की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए सीटों की साझेदारी की घोषणा के दूसरे दिन ही RLJP प्रमुख पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। पारस के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय था। उनके पास लोकसभा चुनाव में NDA से एक भी सीट नहीं दिए जाने से नाराज पशुपति पारस घटना में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर बुधवार को बड़ा ऐलान करने वाले हैं। वैसे पारस को लेकर बिहार की सियासत भी बेहद गर्म है। रिपोर्ट में समझिए। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने के बाद नाराज पशुपति पारस ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पशुपति पारस ने NDA पर उनकी पार्टी के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। सूत्र बताते हैं कि पारस गुट RJD के संपर्क में है। पारस हाजीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। RLJP ने महागठबंधन में समस्तीपुर और नवादा की सीट भी मांगी है, ऐसी चर्चा है। दिल्ली से पटना पहुंचने के बाद पार्टी नेताओं के साथ बुधवार को पारस बैठक कर कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। पशुपति पारस अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर महागठबंधन के साथ जाएंगे, ये तो वे ही तय करेंगे। पर BJP और JDU ने बेहद सधा हुआ बयान दिया है और पारस को लेकर सम्मान की बात कही गई है। माननीय पशुपति बाबू को माननीय नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में लंबे समय तक अवसर मिला है। उनका सम्मान बरकरार है, आगे भी उनका सम्मान बरकरार रहेगा। यह उनकी पार्टी का फैसला है, उनका फैसला है, लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सम्मान दिया, तो हम समझते हैं कि उस सम्मान का राजनीतिक कर्ज के रूप में निश्चित रूप पारस जी को उस कर्ज की अदायगी करना चाहिए, जिसकी अपेक्षा बिहार की जनता भी करती है। वहीं पशुपति पारस के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए जाने पर महागठबंधन के नेता तंज कस रहे हैं। RJD के साथ ही कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पारस के साथ अन्याय हुआ, उनकी बेइज्जती की गई। लोक जनशक्ति पार्टी को 2 टुकड़ों में तब्दील कर करके इनको सटाई थी, भाजपा मंत्री ही बनाई थी, लेकिन अल्टीमेटली इनको परिणाम बुरा मिला। हरि कीर्तन करते रहे प्रधानमंत्री जी का, फिर भी इनको प्रधानमंत्री ने तवज्जो नहीं दिया। RLJP के नेता श्री पशुपति कुमार पारस जी का केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। इसकी सब अपेक्षा कर ही रहे थे। जब इतनी बेइज्जती हो गई, अब त्यागपत्र अगर ना देते तो कब देते। लेकिन उनको तो बहुत पहले ये काम कर लेना चाहिए, लेकिन उनकी स्थिति उस कबूतर की तरह थी जो कि सामने में अजगर को देखकर आंखें बंद कर लेता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। पशुपति पारस के इस्तीफे पर बिहार की सियासत बेहद गर्म है। चर्चा तेज है कि क्या हाजीपुर सीट पर वाकई चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच चुनावी जंग होने जा रहा है। सवाल कई हैं, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ पशुपति पारस के अगले कदम पर टिका है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
जयपुर से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम भजनलाल की कल मैराथन बैठकें होंगी। कल सुबह तकरीबन 10 बजे वो झुंझुनू पहुंचेंगे और झुंझुनू अलवर सीकर लोकसभा के क्लस्टर की बैठक लेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा फिर दोपहर 2 बजे के आसपास चूरू पहुंचेंगे। बीजेपी की क्लस्टर और कोर कमेटी की बैठक लेंगे। वो मीटिंग में सम्मिलित होंगे। सीएम भजनलाल शर्मा शाम को अजमेर जाएंगे और अजमेर, नागौर और राजसमंद को लेकर मीटिंग लेंगे। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर कल मैराथन बैठकों का दौर जो है सीएम भजनलाल शर्मा का होगा। बताते चले कि सीएम भजनलाल शर्मा कल मैराथन बैठकें करेंगे, जिसमें क्लस्टर्स मीटिंग ली जाएंगी। अजमेर, नागौर, राजसमंद को लेकर की मीटिंग लेंगे और इसके साथ साथ ये भी जानकारी है कि वो जब रवाना होंगे तो उसके बाद 10 बजे के आसपास झुंझुनू पहुंचेंगे और बताया जा रहा है कि झुंझुनू, अलवर, सीकर लोकसभा के क्लस्टर की वो बैठक लेते हुए नजर आएंगे। तो बुधवार को सीएम भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी झुंझुनू के दौरे पर रहेंगे। यहां वो अलवर, झुंझुनू और सीकर लोकसभा चुनावों के लिए गठित क्लस्टर की मीटिंग लेंगे और इसके बाद तीनों लोकसभा क्षेत्रों की कोर कमेटी की भी संयुक्त बैठक लेंगे। तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत जिला मुख्यालय के आयोजन स्थल पहुंची, जहां पर उन्होंने जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी के साथ चर्चा कर अब तक की तैयारियों की समीक्षा की आवश्यक निर्देश दिए। वो उसकी बैठक लेने के लिए पधार रहे हैं। एक लोकसभा कार्यालय का यहाँ उद्घाटन भी होगा कल के दिन ही, और करीब 1-1.5 घंटे की कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति पे चर्चा और कार्यकर्ताओं को उत्साहित और मोटिवेट करने का कार्य यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी और आदरणीय सीपी जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष हमारे पधारेंगे। यहाँ बाकी नेता भी उनके साथ आने वाले हैं। ये कार्यक्रम इस समय होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये कार्यकर्ताओं को इस समय बहुत दिशा निर्देशन की ज़रूरत है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह की ज़रूरत है और क्योंकि चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, ऐसे में 25 की 25 सीट भाजपा की झोली में जाएं। कांग्रेस की लिस्ट आज नहीं आएगी। दिल्ली में राजस्थान को लेकर सीईसी की बैठक स्थगित कर दी गई। अब कल राजस्थान को लेकर के सीईसी बैठक होगी और इसके चलते आज राजस्थान के कैंडिडेट्स के नाम का फैसला नहीं हो सका। तो बताया जा रहा है कुछ मुद्दों को लेकर के सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके बाद सीईसी की जो बैठक थी वो अब कल होगी और इसके बाद नामों पर चर्चा जो है वो किया जाएगा और संभवतः अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कल जो है वो नामों की घोषणा कर दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। होगी वो कब होगी सर? अब ये तो वो बताएंगे तब। नहीं, अभी आज पोस्टपोन्ड होगी। वो कब होगी सर? अब ये तो वो बताएंगे तब। नहीं, अभी आज पोस्टपोन्ड होगी। वो कब होगी सर? अब ये तो वो बताएंगे तब। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि आज सुबह से कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी था और एक राज्य की बैठक में ज्यादा समय लगने की वजह से अन्य राज्यों की बैठक आज स्थगित हुई। जल्द ही राजस्थान को लेकर के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। राजस्थान में इस बार बीजेपी से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी, इतिहास बदलेगा। टीकाराम जूली जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। जूली जी, राजस्थान पर डिस्कशन आज नहीं हो पाया है, क्या कारण रहा? देखिए, जो पहले जो मीटिंग है जो चल रही थी उसमें काफी मैं समझता हूँ टाइम लग गया और जिसकी वजह से डिस्कशन नहीं हो पाया। और राजस्थान ही नहीं, अभी तो मध्य प्रदेश और गुजरात भी हमारे साथ था, तीनों स्टेट रह गए हैं। तो जल्दी उसकी नई तारीख आएगी। कल कर रहे हैं सीईसी वापस एक बार फिर? ये तो अध्यक्ष जी को निर्णय लेना है कब करते हैं। किस प्रकार की तैयारी है, क्योंकि 15 सीटें अभी तक बच गई है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने टिकटों का ऐलान नहीं किया है। किस प्रकार की तैयारी और किस मापदंड को सामने रखते हुए टिकट वितरण करेंगे राजस्थान? देखिए, जो कांग्रेस का संकल्प पत्र है उसको ध्यान में रखते हुए और कार्यकर्ताओं की राय और जीतने वाला कैंडिडेट, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी का चयन चल रहा है और मैं समझता हूँ सभी जगह तैयारी पूरी है और तो सीसी में मोहर लगनी बाकी है। बातचीत के लिए शुक्रिया। तो राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली न्यूज 18 से बातचीत में कह रहे हैं कि आज किसी कारण से बैठक नहीं हो सकी है, लेकिन जल्द ही कांग्रेस पार्टी की सीईसी की बैठक राजस्थान को लेकर होगी और इस बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी राजस्थान में जीतेगी। कैमरा पर्सन नरेश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली।
लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि जयपुर और जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के लिए 20 मार्च से 27 मार्च तक कार्य दिवसों में नामांकन प्रपत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। नामांकन प्रपत्रों की जांच 28 मार्च को होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 30 मार्च है। जयपुर और जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। 4 जून को मतगणना होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावी रहेगी और इस दौरान कोई व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी और संस्था बिना वैध अनुमति के जुलूस, सभा, रैली, सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी नहीं कर सकेगा। प्रत्येक सभा, जुलूस और सार्वजनिक सभा की अनुमति आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन आयोग भारत सरकार के निर्देशों की पालना के तहत होगी। उदयपुर से बड़ी खबर है। पौधारोपण बताया जा रहा है। कोर्ट में लगी भीषण आग, 50 एकड़ में पौधारोपण कोर्ट में आग फैल गई। राज प्रतिनिधि समेत ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीण आग बुझाने में जुटे हुए। गोगुंदा क्षेत्र के लवाना गांव की घटना है, जहां पर पौधारोपण कोर्ट में करीब 32 लाख की लागत से लगाए गए 25,000 पौधे अब संकट के घेरे में हैं। बताया जा रहा है ग्रामीण आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। गोगुंदा क्षेत्र के झालों का कलवाना गांव का ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ग्रामीण आग बुझाने में जुटे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आग किस तरीके से विकराल रूप लगातार लेती जा रही है और अब बताया जा रहा है कि आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी का कुनबा और ज्यादा बढ़ गया है। जोधपुर में क्लस्टर कार्यकर्ता बैठक में कांग्रेस के बड़े दिग्गज हनुमान सिंह और पप्पू रामडारा समेत 1 दर्जन से ज्यादा नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तस्वीरें हैं जोधपुर की, जहां भारतीय जनता पार्टी का दिन बेहद खास रहा। क्लस्टर कार्यकर्ता बैठक में एक तरफ 25 की 25 सीटें जीतने पर रणनीति बनाई गई, वहीं कांग्रेस के कई दिग्गज पार्टी में शामिल हो गए, जिसमें पहला नाम है राजपूत समाज से जुड़े कांग्रेस नेता हनुमान सिंह, तो दूसरे नेता पप्पू रामडारा का, जो विश्नोई समाज से आते हैं। इच्छा थी, राम भगत था और मेरे को जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो तब मोदी जी ने मुझे याद किया। मैं राम मंदिर गया था। कांग्रेस की विचारधारा राम से दूर है, इसलिए मैंने राम भगत था, इसलिए राम भगत पार्टी ज्वाइन कर ली। और क्या, कांग्रेस में जो खून पसीना बहाने वाले कार्यकर्ता, पार्टी के प्रति वफादारी से काम करने वाले कार्यकर्ताओं की अब वो वैल्यू नहीं रही है, वो उनका कोई जगह नहीं रही है। पार्टी में उत्साह का माहौल है। सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि उनका कार्यकर्ता 365 दिन और 24 घंटे पार्टी के लिए समर्पित रहता है। डूबती नाव में कौन बैठेगा? कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। आप जिस तरह की स्थिति देख रहे हैं, 25 की 25 सीट तो आएंगी, लेकिन अब की बार हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी खेमे का इजाफा लगातार हो रहा है और इसे बीजेपी के लिए शुभ संकेत माना जा सकता है। दल बदल करने वाले लोगों के अपने अलग अलग तर्क हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गढ़ और कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले जोधपुर में कांग्रेस में हो रही सेंधमारी निश्चित तौर पर चिंताएं बढ़ाने वाली है। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान।